हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड राजनीति शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी है जो अभी एग्जाम में से पूछे गए। उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे आंसर पता होता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, और नहीं पता होता है तो उसको नोट कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, आईओ जीव की लड़ाई यानी कि 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों में हुए थे। यानी कि आईओ जीव की जो लड़ाई है वो किन देशों के बीच हुआ था ये बताना है। तो ये लड़ाई हुआ था जापान और अमेरिका के बीच। तो ऑप्शन और एक करेक्ट आंसर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। शॉक थेरेपी का जो मॉडल है वो किस पर लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था आपके साम्यवादी देशों पर, यानी कि ऑप्शन ए साम्यवादी देशों पे आपके शॉक थेरेपी का जो मॉडल है ये लागू किया गया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया था 1990 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था। यानी कि दूसरी दुनिया में कौन सा देश नहीं था। तो वो आपका कौन सा नहीं था। तो सोवियत संघ था, यूगोस्लाविया था, चेकोस्लाविया था, और अमेरिका जो है ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका जो है दूसरी दुनिया के देशों में नहीं आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल आपके 50 राज्य हैं। ऑप्शन और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। रोनाल्ड रीगन जो थे ये आपके थे किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये थे आपके 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके यूएसए के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये आपकी बराक ओबामा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति थे यह थे आपके जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। अमेरिकी नेतृत्व का विरोध कौन किया था। तो फ्रांस किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि नाटो में फ्रांस जो है अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। तो ये किए थे आपके जॉर्ज बुश, ये आपके राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो यह अमेरिका के थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। तो ये किसने किया, कब हो, किस देश में किया गया था। तो ये हुआ था आपके अफगानिस्तान में, ठीक है। यानी कि 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना शासन स्थापित किया, और 2001 में अमेरिका ने जो है इसे मिटा दिया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया। कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया। तो ये कराया गया था आपके इराक से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया। इतिहास के अंत का जो सूत्र है ये आपके फ्रांसिस जो है फुकुयामा है। ये ऑप्शन और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था इतिहास के अंत का सूत्र, ए करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौता का सबल जो है समर्थन किया था। तो ये किया था आपके मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, लोग एग्जाम में आ सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक जो है इसके लेखक आपके J.S. मिल हैं। ऑप्शन और एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, एक द्रव्य की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है। यानी कि एक द्रव्यता की जो स्थिति है ये किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है।
तो यह है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये है आपके पाकिस्तान में अभी मदरसे चल रहे हैं जहाँ पे तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक दुर्विता की प्रवृत्ति उभरी? तो ये किसके साथ संबंध स्थापित करके? तो ये चीन के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को जो है बहुत बढ़ाया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया था? तो यह बांग्लादेश का युद्ध था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का जो हमला है ये कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो कौन सी घटना घटी थी? तो ये घटना कौन सी थी? तो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादियों का हमला। ऑप्शन नंबर सी, ये घटना 11 सितंबर 2001 को घटी, इसको ध्यान रखिएगा लोग। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो ये था आपका यूगोस्लाविया। ध्यान देंगे यूगोस्लाविया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो है जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो यह गिराया था आपके नागासाकी। ऑप्शन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, नागासाकी पे बम गिराया था। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो यह किया था आपके इराक पे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा नहीं था? वैश्विक युद्ध का हिस्सा नहीं था। तो यह था आपके ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो है यह आपके अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा लोग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का देन है। बी आपका करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। 27 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता था और किन्होंने 27 में से 27 क्वेश्चन के आंसर सही कर पाए हैं, कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी हमने वीडियो पहले से ही पॉलिटिकल साइंस का हमने चैनल पर अपलोड करके रखा है, उन सभी को देख लेंगे। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।